ओम शांति। आज व्यक्ति कर्मों से तो डर रहा है, लेकिन कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके आधार पर व्यक्ति डरता भी है और भय में भी जीता है। लेकिन अगर हम इन दो बातों को जान लें तो ना तो हमें कर्मों से डर लगेगा और ना कर्मों से भय। क्योंकि आज कई बार हम कर्म कर देते हैं, लेकिन हमें डर और चिंता भय सताती रहती है। कर तो लिया, लेकिन उसका मेरे साथ क्या हिसाब किताब होगा। क्योंकि आज कर्मों की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके आधार पर किसी भी आत्मा को हम दुख दे देते हैं, किसी भी आत्मा को हम परेशान कर देते हैं। कई बार हम ऐसे ऐसे बोल बोल कर आ जाते हैं जो दूसरों को दुख या दर्द देते हैं। कई बार लोग अपना शरीर भी छोड़ देते हैं। कई बार हम ऐसे ऐसे बोल बोल कर आ जाते हैं, क्योंकि बोल भी आपके कर्मों का ही एक हिस्सा है। हमें डरना चाहिए कर्मों से, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, आज आप देखें, जहां पर लोग कर्म करते थे लेकिन पहले सोचते थे कि क्या मैं ये कर्म करूं। हम आज ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि हमें भगवान का भी डर नहीं रहा, भगवान का भी भय नहीं रहा कि भगवान मुझे देख रहा है। आज सामने कोई इंसान भी देख रहा है तो भी हमें डर नहीं रहता। कई बार हमारे सिर पर गुस्सा इतना चढ़ जाता है कि हमें यही पता नहीं चलता कि सामने कौन है। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, लेकिन हम गुस्सा कर देते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान आपके हर कर्म को देख रहा है। लेकिन वो चुप क्यों है? क्योंकि उसे पता है समय आने पर इसके कर्मों का हिसाब किताब इसी के सामने रखूंगा। क्या हम उस समय उन कर्मों के हिसाब किताब को देख पाएंगे? हमें तब उन कर्मों को देख के डर लगेगा, भय लगेगा, मैंने क्यों किया। क्योंकि भगवान अगर चुप होकर के आपके कर्मों को देख रहा है तो उसके पीछे भी उसका कोई रहस्य है। आज आपने देखा होगा, परिवार में खुशियां ही खुशियां थी, अचानक परिवार में मातम छा जाता है, दुख अशांति के बादल छा जाते हैं। आखिर क्यों? आपने कभी फील किया? क्योंकि हमने जब कर्म किया, किसी को दुख देने का, किसी को चोट पहुंचाने का, किसी को दर्द देने का, क्या भगवान ने आपको भेजा था वहां? तो भगवान आपके उस कर्म को बहुत इजीली देख रहा था कि ये बच्चा एक मासूम, एक लाचार, एक बेसहारा व्यक्ति को कितना कुछ कर रहा है। वो मदद मांग रहा है और उसे वो मार रहा है। वहां पर आप ध्यान रखें कि अगर भगवान आपके हर कर्म को देख रहा है तो आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी देख रहा है, आप जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। अब यहां पर भगवान आपके दोनों कर्मों को देख रहा है, लेकिन उन दोनों कर्मों को देखने के बाद भी वो शांत है, क्योंकि वो समय के इंतजार में है कि जब समय आएगा तब इसे कर्मों का सजा या कर्मों की फल मुझे देना है। अब आप यहां पर देखें, आपके सामने ही आप जीवन में ये चीजें देखते हैं। पहला, कर्मों की सजा कैसे मिली। अचानक घर में खुशियां, मातम छा गया। क्या हुआ? कर्मों की सजा मिली अचानक। क्योंकि आपने भी जब किसी के साथ कुछ गलत किया तो उसके लिए भी वो अचानक ही था। उसे नहीं पता था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपने किया बिना सोचे समझे। लेकिन आप अपने लाइफ में खुश हुए, लेकिन उसकी लाइफ में आपने दुखों के बादल भेज दिए। आपने अपने लाइफ में खुशियां ले ली, लेकिन उसकी लाइफ में दुख भर दिए। वही चीज रिटर्न में मिली। ये थी कर्मों की सजा। दूसरा, कर्मों का फल।
अब आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो वहां पर भगवान आपसे इजीली प्रसन्न हो जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। हम भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान मेरे ये बिगड़ा हुआ काम बना दो, और भगवान आपकी बहुत इजीली सुन लेता है और जो बिगड़ा हुआ कार्य था अचानक बन जाता है। यह है कर्मों का फल। क्योंकि जो चीजें आपको अचानक मिल रही हैं वही आपके उन कर्मों की सजा और फल है जो भगवान ने उस समय देखी है। भगवान बहुत सारे आपके ऐसे कर्म हैं जिनको नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसके बच्चे की बात आती है कि आप उसके बच्चे को दुख दे रहे हो, वहां पर कर्मों की सजा से आपको कोई नहीं बचा सकता। आज आप देखें, जो भगवान का भक्त है या भगवान का बच्चा है, उसे कितनी चीजें सहन करनी पड़ रही। लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों की आलोचनाएं, लोगों द्वारा दिया गया दुख, लोगों द्वारा दी गई चोट, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी सहन करता है। क्यों? क्योंकि उसका नाता किसके साथ है? भगवान के साथ, कि वो मुझे बचा लेगा। तो आप ये सोचिए कि जब उस बच्चे ने, उस भक्त ने अपनी डोरी भगवान के हाथ में सौंपी है, तो सोचिए वो उसके लिए क्या कर सकता है। वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत टू मच भक्ति करने वाला, लेकिन उसके जीवन में अचानक ऐसे दुखों के बादल आ जाते हैं और हम कहते हैं कि इसका तो भगवान से बहुत प्यार था, ये तो भगवान को बहुत मानता था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने प्यार इस जन्म में किया है, लेकिन पूर्व जन्म में क्या किया था वो उसे नहीं पता। लेकिन उसने जो इस जन्म में भगवान से प्यार किया है, वो जब वो आत्मा यहां पर शरीर छोड़ेगी या यहां पर जो भी उसके हिसाब किताब अचानक आए हैं, भगवान उसका मददगार भी वहीं बनेगा। क्योंकि वो जो हिसाब किताब है या वो जो दुख दर्द है वो उसके कर्मों से आया है, लेकिन वहां पर भगवान उसका मददगार बनेगा। क्यों? क्योंकि भगवान उसका साथी है। लेकिन जब वो सुखी था, शांत था, तो भगवान को जरूरत ही नहीं थी उसके पास उतरने की। लेकिन जब वो दुखी हुआ, अशांत हुआ, तब भगवान को आना पड़ा उसको शांति देने के लिए, सुख देने के लिए। समय क्यों लगा? क्योंकि समय की अनुकूलता क्या है कि आप समय से पहले भी कुछ नहीं कर सकते और समय के बाद भी। तो भगवान भी वहां निश्चय की परीक्षा लेता है कि अगर इसे निश्चय है तो ये एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अगर संशय है तो ये टोटली डूब जाएगा। तो हमें यहां पर कोशिश यही करनी है कि अपने कर्मों को सुधारना है। जितना आप इस सत्य को, इन कर्मों को सुधार लेंगे तो आपका जीवन भी उतना श्रेष्ठ बन जाएगा। तो हमें कर्मों से डरना भी है, लेकिन उसके साथ साथ कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने कदम भी आगे बढ़ाने हैं, ताकि हम अनेक आत्माओं की मददगार बन सके। ओम शांति।